नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब नॉर्वेन पत्रकार हेले ल्यांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानव अधिकारों पर, ह्यूमन राइट्स पर सवाल पूछने की पूरी नौटंकी की, तो इस नौटंकी के बाद हेले ल्यांग की प्रोफाइल पर भारत के तमाम रिसर्चर्स ने अपनी नजर गड़ाई। और जब भारत के पत्रकारों ने हेले ल्यांग की प्रोफाइल को छाना तो उसमें से जो तथ्य निकल कर आए, उन तथ्यों ने सिर्फ नॉर्वे की इस पत्रकार को संदेह के कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि भारत के पूरे विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी की विदेशी संगठनों के प्रति समर्पण की और भारत विरोध की एक पूरी रणनीति को भी उजागर कर दिया। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 दिनों से हंगामा मचा था कि भारत के प्रधानमंत्री एक महिला पत्रकार का जवाब नहीं दे पाए, भारत के प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं लिया, भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, भारत के प्रधानमंत्री मीडिया को अपना पंगु बनाकर रखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पास बोलने की क्षमता नहीं है। यहां तक कि राहुल ने तो कह दिया कि भाई कुछ छुपा रहे हो, तरह तरह की बातें हुई। इन बातों के बाद ये जो महिला पत्रकार है हेले ल्यांग, इसने कई भारत के चैनल्स को और दुनिया भर के चैनल्स को इंटरव्यूज भी दिए। दुनिया के तो बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन भारत विरोधी ताकतें इंटरेस्टेड थी। उनमें से एक बीबीसी था। बीबीसी के पत्रकार ने एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा और शायद मुझे यकीन नहीं कि बीबीसी ने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन बीबीसी ने पूछा हेले ल्यांग से कि क्या आपको यह बात पता थी कि उस प्रेस ब्रीफिंग में आपको सवाल पूछने की परमिशन नहीं है, यानी कि किसी भी मीडिया के व्यक्ति को वहां पर सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। वो सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन वहां जाकर जुटा सकते हैं। हेले ल्यांग ने इस पर क्या जवाब दिया? हेले ल्यांग ने कहा कि हां, उन्हें एडवांस में, यानी कि प्रेस ब्रीफिंग के पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि प्रधानमंत्री चाहे वो भारत के हों या नॉर्वे के हों, वो इस प्रेस ब्रीफिंग में सवाल नहीं लेंगे। तो इसके बावजूद हेले ल्यांग ने यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठकर जाने के बाद क्यों कहा? वो जानती थे कि प्रधानमंत्री जब उठकर चले जाएंगे उसके बाद उन्हें अपना वीडियो बनाना है। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं। भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस, जो भारत की छवि को बर्बाद करने के लिए अंधा पैसा बहा रहा है, दुनिया भर के संस्थानों को पैसा बहाता है, उसकी एक और संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टिंग विदाउट बाउंड्रीज, रिपोर्ट विदाउट बाउंड्रीज, ऐसी उसकी एक संस्था है, डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज। इन संस्थानों का वो इस्तेमाल भारत के विरोध में करता है। जब दुनिया भर में कोरोना आया था तो ये जो डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्री वाली संस्थान है, यह भारत में कोरोना के हालों को लेकर लगातार ऐसी बातें फैला रही थी। इसी तरह ये जो रिपोर्ट विदाउट बाउंड्रीज है, ये ऐसे पत्रकारों को, भारत के भी पत्रकारों को, जो लगातार राष्ट्र विरोध करते हैं, देश विरोध करते हैं, मोदी सरकार को सिर्फ कटघरे में खड़ा नहीं करते, बल्कि मोदी सरकार के सहारे भारत की छवि को धूमिल करते हैं, इन्हें फंडिंग देती है। यही संस्थान रिपोर्ट विदाउट बाउंड्रीज उस संस्थान को भी फंडिंग देती है जो ये स्वतंत्र मीडिया वाली इंडेक्स तैयार करती है। यही संस्थान हेले ल्यांग का जो अखबार है डाक्सा वेसेन, उसे भी फंड करती है। मतलब आप सोचिए कि दुनिया भर में फ्रीएस्ट प्रेस का बीड़ा बजाने वाली, डंका बजाने वाली ये नॉर्वेजियन पत्रकार दरअसल में ऐसे बिजनेसमैन और भारत विरोधी की फंडिंग पर पैसे लेकर भारत के खिलाफ पूरा नैरेटिव सेट करती हैं। अब नैरेटिव क्या सेट करना था? देखिए, सवाल अगर कुछ भारत और नॉर्वे के संबंधों के बारे में पूछा जाता तो शायद आप कह सकते थे कि हाँ, एक जायज सवाल था। सवाल अगर भारत की किसी कंडीशन के या भारत अमेरिका संबंध जो हाल ही में चर्चाओं में है उस पर भी पूछा जा सकता था, भारत पाकिस्तान संबंध या पीएम मोदी का नॉर्वे में जो विजिट है उसमें क्या ट्रेड होने वाला है, क्या डील होने वाली है। लेकिन सवाल इन सब से हटकर था। सवाल था भारत में मानव अधिकार पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मानव अधिकार का उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन भारत में कहां हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है? यह तो हेली ल्यांग को पता करना चाहिए, क्योंकि भारत में तो हम रह रहे हैं। हमें तो पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को यहां की मीडिया हर दिन गाली बकती है, उनकी मां को नहीं छोड़ती है, स्वर्गीय मां को।
उनके खानदान को नहीं छोड़ती, उनकी पत्नी को नहीं छोड़ती जो पूर्व पत्नी है। तो फिर ये पूरा प्रपंच क्यों? दरअसल ये इंटरनेशनल एक पूरी साजिश थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की जो वैश्विक लोकप्रियता बढ़ रही है, उस वैश्विक लोकप्रियता पर दाग लग सके। आप इस बात को समझिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जब ये पूरा दुनिया भर में ईरान, इजराइल और अमेरिका का मसला चल रहा है, इस पूरे मसले में भारत की जो स्थिति है वो दुनिया के कई शक्तिशाली देशों से बेहतर है। चाहे फिर वो आर्थिक हालात हो, चाहे फिर हमारे सामाजिक हालात हो या सुरक्षा के हालात हो। ऐसे में अब ये कोशिश बहुत मजबूती से की जा रही है कि जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जो भारत को अपना नेता मान चुके हैं, जो भारत को विश्वगुरु मान चुके हैं, अब उनकी आंखों के सामने भारत को कहीं ना कहीं छोटा दिखाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही प्रयास करते हैं। वो क्यों भारत के खिलाफ उलझुल बयानबाजी करते हैं? अपना फायदा वो साथ कर रखते हैं, लेकिन वो इस बयानबाजी के जरिए उन देशों से सीधे तौर पर चाहते हैं कि वो भारत से दूर हो जाए। यही काम जॉर्ज सोरोस भी कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हेली लियांग कौन है? उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। हेली लियांग ऐसे षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच सकती है, लेकिन उस षड्यंत्र को बढ़ाने का काम भारत में विपक्ष ने किया। भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया, उनकी टीम ने किया, वामपंथियों ने किया। अब जब खुद हेली लियांग कह रहे हैं कि उन्हें सवाल पूछने की तो इजाजत ही नहीं थी, तो फिर ये पूरा उन्होंने ढोंग क्यों रचा? सुर्खियों में आने के लिए, भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब भारत का विपक्ष खुद लंगड़ा है, जब भारत का विपक्ष खुद पंगु है, तो पंगु विपक्ष से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सरकार को किसी पैमाने पर घेरे, चाहे वो झूठा नैरेटिव ही क्यों ना हो। राहुल अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके द्वारा मीडिया के सवाल ना लिए जाने पर उनको घेरना चाहते थे, तो उन्हें अपनी छवि मजबूत करना था, उन्हें मीडिया के सवाल लेना था। लेकिन राहुल के ऐसे लाखों वीडियो आ गए जहां वो हर पत्रकार के सवाल पर बस उसे भाजपाई, उसे संघाई बताते हैं। तो भाई साहब, आपसे तो नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम भारत की साख और भारत की शक्ति को कम करने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेना छोड़ दीजिए। और मैं ये भी कैसे कहूं कि छोड़ दीजिए भाई, अब उनका तो जन्म ही एक विदेशी महिला से हुआ, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो उनसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल हेली लियांग का पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच गए। अब मीडिया की सुर्खियां और लोगों की चर्चा में मेलोनी और मोदी है, ना कि हेली लियांग। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।